श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय में श्लोक 8 से 10 तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि इस धरती का, इस यूनिवर्स का, इस सारे संसार का कारण मैं ही हूँ। मेरे से ही इन सब की उत्पत्ति होती है। और जो मुझे ऐसे जानता है कि मैं ना कभी मरता हूँ ना कभी जीता हूँ, क्योंकि मैं तो अनादि काल, अनादि जिसका ना कोई अंत है और ना कोई जिसकी कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई मिडिल नहीं है, कोई एंड नहीं है, ऐसा मैं हूँ। जो मुझे इस तरह से जानता है वही ठीक जानता है। और जो संशय करता है, जो डाउट करता है, जो ये समझता है कि ये दुनिया क्या है, उसके लिए ना तो फेथ, ना तो इस दुनिया में सुकून है, ना तो उस दुनिया में पीस है, ना ही आगे है। ये जीवन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सोल कभी मरती नहीं। सोल को कोई कैंची नहीं काट सकती, कोई शस्त्र नहीं काट सकता, इसको हवा सुखा नहीं सकते, इसको पानी गीला नहीं कर सकता, क्योंकि ये निरंतर है। लेकिन ये किसी की समझ में आने वाली बात नहीं है। आप ये नहीं, इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि सोल क्या है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये मेरे ही द्वारा एक ये निधान ऐसा बनाया गया है कि लोग जो कर्म करें, क्योंकि जीवन, जो मनुष्य जीवन है, वो एक ऐसा जीवन है जिसमें आप अपने कर्मों के द्वारा अपने फ्यूचर को सुधार सकते हो, अपने भविष्य को सुधार सकते हो। जो एनिमल वर्ल्ड है, पशु पक्षी हैं, वो ऐसा नहीं, वो भोगी है कि जो उन्होंने कर्म पहले किए हैं उसको भोग के वो चले जाएंगे। उनको छोड़ो, इवन देवता लोग भी जो हैं वो भी भोगी हैं। वो अपने जीवन को सुधार नहीं सकते। अच्छे कर्मों का फल वो भोगने के लिए रहते हैं, और जब वो अच्छे कर्म का फल खत्म हो जाता है तो फिर मृत्यु लोक में चले जाते हैं। कहने का मतलब ये कि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें आप जो काम करते हो, काम आपने पहले जन्मों में किया है, उसका जो लेखा जोखा लेके आप इस जन्म में आए हो, तो उसका भी फल आपको भोगने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आप अच्छे कर्मों से अपना पुराना, अगर कोई दुष्कर्म किया है, उसको काट सकते हो, उसको नलीफाई कर सकते हो, उसको ध्वस्त कर सकते हो। ये जीवन, मनुष्य जीवन है, कैसा जीवन है। तो इस चीज़ को समझ के, इसको समझ के भाई ये सब मेरी ही क्रिएशन है, मैं ही इस यूनिवर्स को, इस संसार को रचता हूँ। और ये जो सोल है, जो आत्मा है, ये निरंतर, शरीर तो चला जाता है लेकिन शरीर तो खत्म हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आत्मा नहीं। और जो शरीर को ही समझते हैं कि भाई ये इस जैसे शरीर खत्म हुआ तो दुनिया खत्म हो गई, तो ऐसा नहीं है। वो इंसान हमेशा संशय में डूबा रहता है। वो, उसको पीस नहीं मिल सकती, उसको सुकून नहीं मिल सकता, वो अपने जीवन में कुछ सार्थक नहीं बना सकता। अच्छी तरह से, आराम से, निरंतर तरीके से किसी चीज़ में वो फेथ भी नहीं रख सकता। तो इसलिए तुम ये समझो कि भाई ये सारा संसार जो है मेरा बनाया हुआ है, और इसमें बिल्कुल जस्टिस होता है। पोएटिक जस्टिस नहीं। पोएटिक जस्टिस का मतलब ये होता है कि आप जो काम अभी करो उसका फल आपको अभी मिल जाए। जीवन में पोएटिक जस्टिस नहीं है। आप अच्छा काम अब करते हो, आपको फल नहीं मिलता, लेकिन आप करते रहते हो, करते रहते हो, करते रहते हो। तो कभी अचानक आप सोचते हो ये क्या हो गया, चारों तरफ से आपको उसका फल मिलता है, आपकी तरक्की होती है, आपके पास धन आता है, आपकी रेपुटेशन बढ़ती है, तो आप खुद ये सोच नहीं सकते कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, क्यों?
जो आपने अच्छे कर्म किए थे और जिस समय आपने फेथ रखा था कि मेरा काम है कर्म करना, मैं कर्म करता जाऊंगा, उसके फल की इच्छा नहीं करूंगा। आपने उसके फल की इच्छा नहीं की, लेकिन फल तो मिलेगा ही, अच्छे काम का फल तो मिलेगा ही। एक्शन एंड रिएक्शन, जो भी एक्शन है, रिजल्ट, ये तो एक ऐसा प्रिंसिपल है जो पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। कॉज एंड रिजल्ट। तो लेकिन कभी कॉज एंड रिजल्ट वो एक उसको इकट्ठा नहीं आप कर सकते। कभी हो भी सकता है, ऐसा नहीं, कभी जो आपने काम किया उसका इमीडिएटली आपको नतीजा मिल सकता है, लेकिन कभी नहीं भी मिल सकता। तो इसलिए फेथ रखना बड़ा ज़रूरी है, इसलिए विश्वास करना बड़ा ज़रूरी है। आपके मन का बिलीफ जो है वो बिल्कुल पक्का होना चाहिए। तो इस तरह से अर्जुन, तेरे लिए सिर्फ एक ही काम निर्धारित है, तुझे ये युद्ध करना होगा, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, क्योंकि अगर क्षत्रिय युद्ध नहीं करेगा तो कौन करेगा।